जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो हो सके तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। अभी एक न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी छिपी हुई बात को बताई गई है जो हम लोगों को नहीं पता था। मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज़ दिखा रहा हूँ। इस न्यूज़ में लिखा गया है, आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा, जब हमारे देश में कोरोना वाला मामला आया उस टाइम इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं कराई जा रही थी, लेकिन उस टाइम चुनाव था, चुनाव कराया जा रहा था। चुनाव वाला मैं वीडियो भी बनाया था, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगाया जा रहा था और भी मेला बाजार सब कुछ हो रहा था, बस इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं कराई जा रही थी। तो अभी इस न्यूज़ में लिखा गया है ना कि मतलब सरकार के ऊपर बहुत सारे पैसों का जैसे बोझ आया। इसमें तो लिखा गया है कि 25,000 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर बोझ आया। तो सरकार मतलब इंडियन आर्मी की भर्ती 2 से 2.5 साल तक नहीं कराई। अब मान लो वो भर्ती हमेशा कराई जाती थी तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। अब वो सारा का सारा पैसा बचा ही होगा, तो उसको कोरोना का बहाना बना लिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं कराया गया। उसके बाद से मतलब जब कोरोना सब समाप्त हुआ, जब इंडियन आर्मी की भर्ती कराई गई तो मतलब सारा सिस्टम चेंज कर दिया गया। इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल के लिए करा दी गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना, इस न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है कि मतलब उस टाइम 40,000 लोगों को भर्ती कराई गई। अभी प्रेजेंट टाइम में जो अग्निवीर का पेपर हुआ है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले जो अग्निवीर की भर्ती कराई गई है ना, उसमें 40,000 लोगों को भर्ती किया गया। एक बार मतलब 19,000 लोगों को ट्रेनिंग में भेजा गया और दूसरे बैच में 21,000 लोगों को ट्रेनिंग में भेजा गया। 40,000 लोगों को भर्ती किया गया और 70,000 लोगों को मतलब रिटायर किया गया। जितने लोगों को भर्ती नहीं किया गया उससे ज़्यादा लोगों को रिटायर कर दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में इसी न्यूज़ में लिखा गया है कि 1,80,000 सैनिकों की कमी पहले से थी, 2023 के पहले से थी 1,80,000 सैनिकों की कमी, ठीक है ना। और अभी प्रेजेंट टाइम में 1 लाख जवानों को और कम किया जाएगा। ये मैं अपने पास नहीं बता रहा हूँ, ये इस न्यूज़ में लिखा गया है। चलते हैं ये पूरा का पूरा न्यूज़ देख लेते हैं। सारा मामला आप लोगों को समझना है, क्योंकि भाई आप लोग देश के भविष्य हो। और जितने लोग अभी तक एसएसबी में ऑनलाइन नहीं कराए हो तो जाकर एसएसबी में ऑनलाइन करा लो। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, 18 तारीख तक एसएसबी का ऑनलाइन होगा, ठीक है। इस न्यूज़ से बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। यहाँ पर लिखा गया है 3 लाख जवानों की कमी से जूझेगी आर्मी, चुनावी लाभ के लिए सरकार ने लागू किया OROP। OROP का फुल फॉर्म होता है 1 रैंक 1 पेंशन। यहाँ पर लिखा गया है जब पिछले साल अग्निवीर की घोषणा की गई तो राजनेताओं ने पर्दे के पीछे से सेना के कंधे पर बंदूक रख गोली चलाई। OROP का पालन दुनिया का कोई भी देश नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तत्कालीन चुनावी लाभ के लिए अपनाई थी। इसकी दीर्घकालिक लागत चौंका देने वाली है। OROP का वार्षिक बिल सेना के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धन से अधिक है। पिछले साल OROP के कारण सरकार पर अतिरिक्त, यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा गया है कि पिछले साल OROP के कारण सरकार पर अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। इसके बाद सरकार ने सेना के जवानों की संख्या कम करने पर विचार करना पड़ा। अब जब इतना सरकार के ऊपर बोझ पड़ा तो इसको दूसरा कुछ नहीं दिखा, इसको सिर्फ आर्मी दिखा। यहाँ पर लिखा गया है कि सेना के जवानों की संख्या कम करने का विचार करना पड़ा। दिलचस्प है कि सरकार के इस विचार को कोविड-19 का साथ मिल गया। तो ये तो सही बात है, कोविड-19 का बहाना मिल गया, इसलिए बार बार भर्ती नहीं निकाली जा रही थी। बार बार बोला जा रहा था कोरोना है, भीड़ भाड़ लगेगा, भर्ती नहीं कराया जा रहा था। यहाँ पर लिखा गया है कि चुनाव और धार्मिक सभाएं हुई थी लेकिन भर्ती नहीं हुई। यहाँ पर लिखा गया है कि पूरे 2.5 साल जून 2022 तक कोई भर्ती नहीं हुई। भर्ती रैलियां उतनी ही संभव थी जितनी कि चुनाव या कुंभ मेले जैसी धार्मिक सभाएं आयोजित करना। इस बीच सरकार बहुप्रचलित अग्निवीर योजना पर काम कर रही थी, जिसका उद्देश्य एक तीर से 2 शिकार करना था। पहला मैन पावर कम करना, दूसरा पेंशन बिल कम करना। जब पिछले साल अग्निवीर की घोषणा की गई तो राजनेताओं ने पर्दों के पीछे से सेना के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई। इस लाइन को भी आप लोग अच्छे से देखना। यहाँ पर लिखा गया है एक पूर्व 3 स्टार जनरल ने हाल ही में सेना के जवानों की लगातार हो रही कमी को इस प्रकार समझाया कि वेतन बिल के साथ साथ पेंशन पर बचत महत्वपूर्ण है। अग्निवीर के माध्यम से जून 2022 में 40,000 सैनिकों की भर्ती शुरू हुई, जबकि 70,000 सैनिकों की सेवानिवृत्ति जारी रही। मतलब 40,000 लोगों को भर्ती किया गया और 70,000 लोगों को रिटायर किया गया। पीएम मोदी ने नेपाल को अग्निवीर
से छूट देने का आग्रह करने की संभावना है। नेपाल से गोरखा भर्ती के निलंबन या समाप्ति के गंभीर रणनीति परिणाम होंगे। इनको देखकर आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि 2023 सेना में बदलाव का साल है। वर्तमान में 1,80,000 सैनिकों की कमी है। मतलब अभी सेना में 1,80,000 सैनिकों की कमी है। आने वाले समय में 1 लाख और जवानों को कम किया जाएगा। पिछले महीने इंटीग्रल डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर ने फोर्स में अतिरिक्त 10% कटौती का आदेश दिया है। तो अब आप लोग सोचो भाई, 1,80,000 पहले से ही सेना में कमी है और 1 लाख लोगों को फिर से कम करने का मतलब अभी प्लानिंग चल रहा है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा न्यूज बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। आप लोग देखे हो ना, इस न्यूज के माध्यम से बताया गया है कि जब सरकार के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा तो उसको सिर्फ फौज दिखा, दूसरा कुछ नहीं दिखा। तो ये कहाँ तक सही लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।